अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जहाँ जन्मे वीर वर्धमान जी, जहाँ खेले कभी भगवान जी, उस कुंडलपुरी को पहचान लो। जय हो सिद्धार्थ त्रिशला के लाल की। जहाँ जन्मे वीर वर्धमान जी, जहाँ खेले कभी भगवान जी, उस कुंडलपुरी को पहचान लो। जय हो सिद्धार्थ त्रिशला के लाल की। जहाँ जन्मे वीर वर्धमान जी। राजहंस से मान सरोवर जैसे शोभा पाता है, वैसे ही प्रभु जन्म से जन्म नगर पावन बन जाता है। जय जय होती है प्रभु पितु मात की, इंद्र गाता है महिमा महान जी। उस कुंडलपुरी को पहचान लो। जय हो सिद्धार्थ त्रिशला के लाल की। जहाँ जन्मे वीर वर्धमान जी। चलिए बंधुओं, आज की इस प्रातःकाल की मंगल बेला में प्रारंभ करते हैं जिनेंद्र भगवान का दिव्य भव्य सामग्रियों से पंचामृत महाअंश का अभिषेक। श्रेयः पद्म विकास वास रमणिः स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्प गारुड़ मरणिर् भव्यौग चिंतामणिः, अक्षांताक्षय शांत मुक्ति रमणिः सामंत मुक्तामणिः, श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभो श्रीवीतरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला। मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर मैं उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत्रयी का। कलश के हाथ में ले लें। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। जलाभिषेक के लिए तैयार होंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुण वरमय जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं श्रीं रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावै द्रावै हंस त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपान्ति स्वाहा। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूष व ततुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नारियल रस ने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हंस त्रैलोक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपान्ति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पूर्ण जित रस शुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जम जम जीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हंस त्रैलोक स्वामिनो रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। घृताभिषेक अत्यंत पुष्टिकर घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता ही से जिनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं दीर्घायु और तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं फीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम स त्रैलोक स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। दुग्धाभिषेक पूर्णाश चांग किरणों सम काम पिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ श्रीकट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम झम झीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम स त्रैलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। दही से अभिषेक जैनेन्द्र कीर्ति यहाँ एकत्रित हुई क्या शीरोदति पे हुआ बस बर्फ सम ही अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम स त्रैलोक स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। सर्वौषधि ऐ लाल लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हरे तु नमन करूं मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। चतुष्कोण तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्यवर्मिष्ट कोण कलशे त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं राशि अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जन्मबिंब विलेप हेतु सौरूप प्राप्त कर लूं निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरूप विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम स त्रैलोक स्वामिनो कल्कचरणो हेतुवर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती ओम ह्रीं क्रोम समस निराजम द्रवैः निराजनम करोमि दुरितमस्माकम् अवरुद्ध भगवान स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर्ण चूर्णमलयाग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति प्राऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम बम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम स त्रैलोक स्वामिनो सुगंध जलमभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपाम्ति स्वाहा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाशय दोषकल्मषाय देवी तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोगप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम डांबर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्याउस नमः। गणिनपम कार्यकशी ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशम निहारिका श्री चंद्राति मातु पीठाधि स्वस्ति श्री रविन्द्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकारां संगपति श्री अनिल कुमार जैन अनिता जैन अतिशय सुरभि जैन अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पृथ्वीहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार पृथ्वीहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन वीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महाविश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाशन जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक सराफा लखनऊ श्री सुभाष चंद सुषमा जैन शुभचंद क्षमा जैन सुयश नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंशु जैन सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार जैन शालिनी जैन अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री जिनराज जैन मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन्स दिल्ली
श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान सूरत परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष साहू जमुदी हुसनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, अंकुर सूत्री जैन आगरा, श्री जयश्री जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभ मांगीतुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमरलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबोधन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञानासली बड़ी मूर्ति दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप और कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका, श्री आशुतोष नीतिशा विनायका, श्री आशीष रितिका विनायका सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार लेरेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर परिवार देवगांव राजा बुल्डाना, श्री प्रमोद कुमार वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस सेठी, रश्मि आनंद नीटू सेठी चांदनी, अभिषेक पटोदी, शिवांगिनी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा अरिहम, शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी बाबावत, कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया, फाल्गुनी येशा हीना माही पुण्याचारवी वीर पवाद परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इंक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन मधु जैन स्वास्थ्य हेतु, अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीतविहार दिल्ली, अजित कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार दुलियान, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स काबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या अनूप देवी जैन मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन बबीता श्रेयांश जैन स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन नमिता जैन वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र राहुल जैन डॉक्टर मोनिका जैन सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश जैन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्री सुमेर मल्ल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री आई एल जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर जैन मनीष जैन बिंदु जैन तन्वी जैन चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती स्नेह जैन जन्मदिन के अवसर पर श्री विजय कुमार जैन शालीमार बाग दिल्ली सपरिवारस्य, श्रीमती मुन्ना देवी प्रेमचंद जैन रेडियो मार्केट नेहरू बाजार जयपुर राजस्थान, आज इन्होंने 108 शिला लिखाई उसके उपलक्ष्य में सर्व ज्ञानावरण कर्मा सर्व दर्शनावरण कर्मा सर्व वेदनी कर्मा सर्व मोहिनी कर्मा सर्व आयु कर्मा सर्व नाम कर्मा सर्व गोतु कर्मा सर्व त्राय कर्मा सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व आग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व विद्ध भयम सर्व साधु नदी जल भयम सर्व जलोदर भगदर गुष्ट कामल आदि भयम सर्व
सर्वादिबंधनमयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायं दुर्घटनामयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वं दुर्घटनामयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनामयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनामयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदान विस्फोटकभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशाक्तवाश्वचरणभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविदुर्घटनाभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी दुर्घटनाभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्घटनाभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारणिभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम् चिंचिंदी बिन सर्वचोरभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसाम्प्रतिकदुषम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वैरम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमनव्याधिम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वात्मध्यानम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वैषः चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वपापम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविद्याम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वप्रतिभायम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगुरुग्रभयम् चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम् चिंचिंदी सर्वाप्नत्युम् चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरुतु भजनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा और सन्मति विराट वीर वर्धमान हम अलंकार शिवाणी शासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुगुरु भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमादे नमादे जम्मूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या नाम नगरे विनिमस सम्मत 2549 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे आज दशमी तिथौ शुक्रवार ऋतुवास विधिमान ज्ञान शांति सर्वदेशी राज्य राजपुरी ग्राम सार्वमुनियार का शावक शाविका नाम चतुर संघ सिमम च गणिनी प्रमुख हारिकाशी ज्ञानमती माधु प्रज्ञाशम हारिकाशी चंद्राति माधु पीठाधि स्वस्ति श्री रविकृति स्वामी जी सर्व संघ से सर्वभक्तानां सर्वपुष्कारां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा हे षोडशतीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देव गुरु श्री शांति जन सर्व सुभिक्षम करो करो मनस समाधिम करो करो धर्म शुक्र ध्यानम करो करो सूयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्दम करो करो सर्वारिश ग्रहाधीन अनुकूलन क्लकत लिगात्रणो खाते खाते आयुर्द्रागदायक सुखम साधा साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंध जलन जिन प्रतिमायाः मसस्योपरि शांति धारम करुमिति स्वाहा चतुर संघ सिमम च गणेशिज्ञान मतिमातु सर्व संघ से सर्वभक्तानां सर्वपुष्कानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लवम च कार्य सिद्धिम च विघ्निराम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुदूप फलार्घ कह धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम जजे ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत अरत भव फंद पावत मोक्ष मही ओम ने विश्वादि विरांतन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं में मन वचकाय हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम निमय अयोध्या में जन्म लेने वाले श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अजितनाथ जिंद्राय अभिनंदनाथ जिंद्राय सुमतिनाथ जिंद्राय अनंतनाथ जिंद्राय नमः प्राप्त अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा ओम रीमाचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयांत सागर अभिनंदन सागर अनिकांत सागर मुरायण अनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा पिछिका मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं चार्य चिंत का गणि निपम कार श्री ज्ञानमती मात्रा प्राप्त है अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा वंदामि माता जी वंदामि माता जी वंदामि बंधुओं अयोध्या के विकास में सभी लोग लगे हैं समाज से भी यथाशक्ति सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं यहाँ पर जो एक छोटी सी योजना बनाई गई है विकास की जिसमें
एक शिला 1000 रुपये की रखी गई है और 108 शिलाएं जो लिखाएंगे उनके नाम शिलालेख पर यहाँ पर अंकित किए जाएंगे तीर्थ विकास के शिलालेख में 1,08,000 रुपये की राशि में। और इससे कम भी शिलाएं जो महानुभाव लिखा रहे हैं उनमें आज श्री संजीव रजत कल्पवृक्ष क्रश जैन, सौरभ जैन, ट्रांस यमुना कॉलोनी, रामबाग फेज 2 आगरा उत्तर प्रदेश से इन्होंने 21 शिलाएं लिखवाई है, 21,000 रुपये की स्वीकृति दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर रीना जैन, डॉक्टर अतिशय जैन, फरीदाबाद हरियाणा, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, इन्होंने भी 21 शिलाएं लिखवाई हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश चंद, चंदा देवी जैन, जी के टावर, गुवाहाटी आसाम से 5 रत्नशिला लिखवाई हैं, आपको भी धन्यवाद। श्री राकेश रश्मि संवेग आगम जैन, गुवाहाटी आसाम से, इन्होंने भी 5 रत्नशिला लिखवाई है, धन्यवाद। श्री दीपक अन्नू भूमि छावड़ा गुवाहाटी से, इन्होंने भी 5 रत्नशिला लिखाई है, इनको भी धन्यवाद। और जो मुन्ना देवी प्रेमचंद जैन, रेडियो मार्केट नेहरू बाजार जयपुर से, आपने 108 शिलाएं लिखा करके शिलालेख योजना में अपना नाम लिखवाया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी सूचना बंधु, आज 31 मार्च महीने का आखिरी दिन है और आप सब लोग प्रतिदिन मध्याह्न काल में 3:30 बजे प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारबिंद से आप रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और ये स्वाध्याय लगातार अभी 4 अधिकारों तक हो गया है। पहले अधिकार की परीक्षा 28 फरवरी को पिछले महीने में ली थी और उसके बाद में दूसरे, तीसरे और चौथे खंड की यानी अधिकारों की परीक्षा, जिसमें गाथा नंबर 42 से लेकर के गाथा नंबर 90 तक आपको उसमें 90 तक परीक्षाएं देनी है, वो परीक्षा का वक्त आज आ गया है। तो आज मध्याह्न में 3:30 बजे यानी कि 3:20 पर ही आप लोग भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर जुड़ जाइएगा और आप लोग परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए। जूम चैनल पर आपको एक परीक्षा का लिंक मिलेगा और आपको पूरा पेपर प्रश्न पत्र उसमें खुल जाएगा, आपको उसके उत्तर देना है और सबमिट करना है, तो आपकी उत्तर पुस्तिका हम तक प्राप्त हो जाएगी। तो आज मध्याह्न काल में 3:20 पे आप जूम चैनल खोल लें। 3:30 बजे से परीक्षा रत्नकरण श्रावकाचार की अध्याय 2, 3, 4 तीनों अध्याय की गाथा नंबर 42 से 90 तक इसमें आज पूछी जाएंगी। 100 नंबर का प्रश्न पत्र होगा और उसमें 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको समय 45 मिनट्स का ये हम प्रदान करेंगे। तो आप लोग इसका लाभ लें और ज्ञान का अपना परीक्षण करें। ये परीक्षा प्रोत्साहन के साथ की जा रही है, जिसमें आज की परीक्षा में जो भी सहभागिता लेंगे और पास होंगे अच्छे से अच्छे नंबरों से, उनमें 3 पुरस्कार हम यहाँ से आपको भेजेंगे। पहला पुरस्कार 1100 रुपये का होगा, दूसरा जो सबसे सर्वाधिक नंबर लाने वाले लोग हैं उनको 700 रुपये का पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार 500 रुपये का। इस प्रकार से 3 पुरस्कार भी इसमें आपको प्राप्त होंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करके और मध्याह्न जूम चैनल पर और पारस चैनल पर भी इसका प्रसारण रहेगा, तो आपको जूम जरूर खोलना है, जूम से ही आपको लिंक प्राप्त होगा। तो आप सब लोग बंधु इसके लिए तैयार रहें। सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अनेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अनेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। 16 कांड पर्व की ओर चलेंगे। तो आज ओम ह्रीं अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम बहुश्रुत भक्ति भावनायै नमः। दशक्षण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः।
ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिणे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिणे नमः। महानुभाव, जैसा कि श्री गौतम स्वामी की वाणी में सुदम्य आउ संतो ई खलु समनैन भयोदा महादिभावीरेन, उन्हीं के अनुसार श्री कुंद कुंद भगवान आचार्य महान आचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम, ऐसे कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित नियम सार ग्रंथ, उसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं, करा रहे हैं। मध्यात्माओं, पहले इसका मंगलाचरण। नम्यून दिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली मणिदम। आज चतुर्थ गाथा है। नियमम मोक्ष वायो तस्य फलम हवदि परम निर्वाणम ये देशम तिन्नम पिय पत्तेय परुमणा होदी। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि नियम का अर्थ है मोक्ष का उपाय। जो मोक्ष का उपाय है वही नियम है, और उसका फल क्या है, उस नियम का फल क्या है? परम निर्वाण, परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेना, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना, यही उसका फल है। तो यहाँ पर उपाय, मोक्ष के उपाय का नियम का कथन करेंगे। ये जैसे तिन्नम पिए पत्ते परूपणा होदी। पीछे गाथा में श्री कुंद कुंद स्वामी ने बताया है कि नियम से जो करने योग्य नियम है वो है ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ये कहते हैं यहाँ की इन तीनों की प्ररूपणा आगे इसमें करेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्र की ही प्ररूपणा इसमें होगी। यही मोक्ष का मार्ग है, यही उपाय है, यही नियम है, और इसका फल है मोक्ष। संसार अवस्था से 84 लाख योनियों से छूटकर अनंत अविनाशी सुख स्वरूप परमानंद स्वरूप परमात्मा अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेना, अपनी आत्मा की उपलब्धि कर लेना। इसका पद्यानुवाद आप सुनेंगे। निर्वाण प्राप्ति का उपाय नियम कहाता, होता उसी का फल परम निर्वाण सुहाता। दर्शन व ज्ञान चारित्र तीन रत्न अनुपम, प्रत्येक का आचार्य करते निरूपण। आचार्य देव प्रत्येक का यहाँ निरूपण करेंगे अलग अलग। बात यही है कि संसार में 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए, चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए हम और आप सभी ने अनंत काल निकाल दिए, अनंत काल निकाल दिए, पता नहीं कितना काल निकल गया। और उसी में बड़े पुण्य के योग से कई जन्म में पुण्य संचित किया होगा, जो उसके योग से ये अहिंसा परमो धर्म का शासन, भगवान शनिदेव का शासन, भगवान महावीर का शासन और धर्म सुनने की भावना, आचार्यों की वाणी की सुनने की भावना, ये बहुत बड़े पुण्य के योग से होती है। इस उत्तम कुल में, जैन कुल में जन्म लेकर के और रत्नत्रय को प्राप्त करने की इच्छा का होना और उसमें प्रेम होना, अनुराग होना, ये बहुत बड़े पुण्य से होता है। विद्वानों ने, ग्रंथकारों ने तो यहाँ तक कह दिया, एक काव्य हमें याद आ जाता है। अथनत्वार्थो क्षूण श्रवणा, अथनत्वार्थो क्षूण चरणान श्रवणानपि तद्धर्म रागिणाम धर्मः सागाराणाम प्रणय स्थिति। मंगलाचरण करते हुए श्री आशाधर जी ने सागार धर्म कहा है
कि मैं जो है यहाँ परिपूर्ण चारित्र को धारण करने वाले अरहंत देव और परिपूर्ण चारित्रधारी महामुनियों को नमस्कार करके, पहले तो अरहंत देव को, पुनः परिपूर्ण चारित्र को प्राप्त ऐसे महामुनियों को नमस्कार करते, श्रवणान अपि, ऐसे श्रवणों को भी नमस्कार करके, और सागारों का धर्म कहेंगे, श्रावकों का धर्म कहेंगे। वो श्रावक कैसे हैं? तद्धर्म रागी नाम, ये सबसे बड़ा विशेषण है, महत्वपूर्ण विशेषण है। इस पर हमें और आपको बहुत ही लक्ष्य देना चाहिए। जो मुनियों के धर्म में अनुरागी हैं, जो भगवान ऋषभदेव के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वाले साधुओं के श्रवण धर्म के अनुरागी हैं, तद्धर्म रागी नाम, उनमें जो अनुरागी हैं, ऐसे जो सागार हैं, श्रावक हैं, उनके धर्मों का, श्रावक के धर्म का हम यहाँ वर्णन करेंगे। श्रावकों की व्याख्या बहुत सुंदर की है कि जो मुनियों के धर्म में अनुरागी हैं, प्रेम है, धारण करने की भावना भी रखते हैं और उनके प्रति अनुराग और प्रेम और भक्ति देखते ही जिनके उमड़ पड़ती है, साधुओं को देखकर नत हो जाते हैं, नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य देव श्री कुंदकुंज स्वामी नियम का अर्थ करते हैं मोक्ष का उपाय, और उसका फल है निर्वाण। और इन तीनों की प्रूपणा, जो मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है, दर्शन ज्ञान चारित्र, उन तीनों की प्रूपणा यहाँ करेंगे। बात यही है कि विचार करके देखा जाए तो आज भी भले ही साक्षात मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग तो चल ही रहा है, और इस दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करने वाले रत्नत्रय से विभूषित आचार्य ने कहा है कि मुनि जो है 28 मूल गुणधारी होते हैं, तो उसमें एक स्नान नाम से एक व्रत है जैन परंपरा में, स्नान नहीं करना। तो मलिन शरीर होते हुए भी कहा है, स्वभाव तो सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे, निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर। श्री समंतवत स्वामी जिन्होंने भक्ति करते करते चंद्रप्रभु भगवान को प्रकट कर दिया था, ऐसे समंतवत स्वामी जिनके स्तवन से जो 24 भगवान की स्थिति कर रहे थे, चंद्रप्रभु भगवान की स्थिति करते करते चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए थे, चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए थे, ऐसे श्री समंतवत स्वामी कहते हैं कि स्वभाव से शरीर अचुत है, अपवित्र है, किंतु रत्नत्र से पवित्र हो जाता है। ऐसे उनके शरीर को देखकर, मलिन शरीर को भी देखकर ग्लानि नहीं करना, और उनके गुणों में अनुराग होना, ये निर्गुस्सा अंग भी है। और गुरुओं के प्रति अगाध भक्ति, पंचपरमेश्वरी के प्रति भक्ति, पंचगुरु चरण शरण, श्रावक का लक्षण ही क्या है? तो पंचपरमेश्वरी की चरणों की शरण लेने वाले, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, तीनों की शरण लेने वाले आज हमारे और आपके सामने अरहंत और सिद्ध नहीं है। साक्षात वो विदेह क्षेत्र में है, विद्यमान है अरहंत, और सिद्ध तो सिद्ध लोक में, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, उनका हम और आप दर्शन ही नहीं कर सकते। हरिवंश पुराण में एक प्रकरण आया है कि भगवंतों के समो शरण में एक सिद्ध नाम से स्तूप भी होता है, सिद्ध स्तूप, उसे सिद्धों की छाया झलकती है। तो कभी हमें और आपको समोशरण के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा जब परोक्ष रूप में उन सिद्धों का दर्शन करेंगे। प्रत्यक्ष रूप में तो सिद्धों का दर्शन हो ही नहीं सकता, केवल भावों से ही हम और आप सिद्धों का वंदन और दर्शन करते हैं। तो अरहंतों के समोशरण भी आज हमारे यहाँ भारत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु है, इसलिए मोक्ष मार्ग है। ये बहुत बड़ी विशेष बात है। तो यहाँ पर उन्हीं के चारित्र का वर्णन इस नियमसार में है विशेष रूप से, और हम और आप उस चारित्र के अनुरागी हैं
और चार्य धारण करने वाले के अनुरागी हैं, इसीलिए इस ग्रंथ को पढ़ते और सुनते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए श्रावकों के लिए श्रावकाचार ही है, और साधुओं के लिए मुख्य रूप से मूलाचार। और मूलाचार में निष्णात मुनि और आरिका इन ग्रंथों के पढ़ने के अधिकारी हैं। फिर भी हम और आप इसमें क्या वर्णन है सुने समझे और उन गुरुओं के प्रति अनुरागी बने जो इन रत्नात्रय को धारण करने वाले आज विचरण कर रहे हैं, आज इस भूमंडल पर भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं। भव्यात्माओं, मैं आपको कुछ अतीत की ओर ले चलूं। भगवान महावीर की भी जयंती आ रही है चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। उनके जीवन चरित्र की ओर संक्षेप में हम आपको ले चलूं, बहुत अतीत की ओर। किसी समय यहाँ भगवान ऋषभदेव के जन्म लेने के पहले की घटना इसी जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में और पुष्करावती देश में पुंडरीकनी नगरी में एक जंगल में, एक वन में एक भील था, पुररवा नाम से भील। पुररवा, जिसका नाम था पुररवा भील, और उसकी पत्नी का नाम था कालिका। दोनों वहाँ विचरण कर रहे थे। भील के हाथ में धनुष और बाण था। पशुओं को मारना, शिकार करना, मांसाहार करना आदि उसी का काम, वही उसका धंधा, वही उसका अपने जीवन की आजीविका। आकस्मिक जंगल में विचरण करते हुए सामने से बहुत दूर से एक महामुनि, दिगंबर मुनि उस वन में आ रहे थे, और उसने जो है बहुत दूर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया उनको मारने के लिए। और उसने समझा था ये कोई मृग है। बहुत दूर से उसे मुनि नहीं दिखाई दिए, कोई न कोई है, आ रहा है। उसकी पत्नी ने एकदम रोका, अरे अरे ये वन देवता है, वन देवता, इन्हें मत मारो, मत मारो, मत मारो। उसने अपने बाण को धनुष से हटाया और हाथ में धनुष लेकर के आगे बढ़ा। मुनि आगे इधर बढ़ रहे थे, वो इधर बढ़ा आगे। निकट पहुंचते हैं तो देखते हैं कोई एक नग्न मुद्राधारी मनुष्य, और इन्हें क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था कि ये कोई देवता है, वन देवता, ये वन देवता है, वन देवता, ऐसा सोच करके और वो उनके चरणों में नत हुआ, नमस्कार किया। मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया, धर्म नाभोस्तु। धर्म क्या है वो एक टक देखने लग गया। मुनि ने उसे बहुत अच्छे प्रिय शब्दों में समझाया। धर्म का मतलब है मद्य मांस मधु का त्याग करना, हिंसा नहीं करना, जीवों को नहीं मारना, मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, शहद नहीं खाना, यही धर्म है। और उसके लिए क्या कहेंगे बताइए आप? उसके लिए नहीं कहेंगे कि देव दर्शन करो, पूजन करो, स्वाध्याय करो, ये धर्म। पात्रता देख करके ही सामने के पात्र को उपदेश दिया जाता है। उसके लिए धर्म की व्याख्या बताई, ये धर्म है मधुमास मध्य मास मधु का त्याग करना। और उसने उसी क्षण गुरु के चरणों में नत होकर मधुमास मधु का त्याग किया, जीवन पर्यंत उसका निर्वहन किया, और अंत में आयु के अंत में प्राण छोड़ करके, मर करके, शरीर को छोड़ करके मर करके साधारण स्वर्ग में देव हो गया। और वहाँ की आयु पूर्ण करके उस समय, जब इस समय भगवान ऋषभदेव इस अयोध्या में जन्मे थे और उनके पुत्र चक्रवर्ती भरत, उनकी चक्रवर्ती भरत की एक रानी का नाम था अनंतमती। चक्रवर्ती की अनेकों रानियां होती, ध्यान रखें, जैन परंपरा के अनुसार 96,000। और चक्रवर्ती अपनी विक्रिया से रूप बना करके सबके महल में पहुंचते हैं।
तो अनंतमती से वो पुत्र उत्पन्न हुआ, पूर्वा भील का जीव। मध्यमाद मधु के त्याग के प्रभाव से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और ऐसे क्षत्रिय कुल में भगवान ऋषभदेव के वंश में जन्म ले लिया। जब भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है, भरत को राज्य दिया है इसी भूमि पर, और उन्होंने भरत को सम्राट बना करके राज्य तिलक करके राज्याभिषेक करके सब कुछ छोड़कर जहाँ दीक्षा ली उसी का नाम प्रयाग हो गया। और भगवान ध्यान में खड़े हो गए, 6 महीने का योग ले लिया। 6 महीने का योग लेकर भगवान ध्यान में खड़े हो गए और उनकी देखा देखी उस समय 4000 राजाओं ने, कच्छ महाकच्छ आदि बहुत सारे भगवान के भक्तों ने भगवान के साथ ऐसे ही ध्यान में खड़े हो गए, नग्न दिगंबर बन करके। वो कुछ नहीं समझते दीक्षा क्या है, क्यों खड़े हैं। हमारे प्रभु, हमारे स्वामी जो कर रहे हैं सो भी हाँ हम भी ऐसा ही करें। ऐसा अनुसरण करते हुए कितने ही राजा, 4000 राजा उसमें दीक्षित होकर खड़े हो गए। ये मरीचि भी वहीं खड़े हो गए, जिनका नाम मरीचि रखा था, मरीचि कुमार। पर्वा भील के जीव जो स्वर्ग से आए थे, भरत के पुत्र, ये भी वहीं खड़ी हो गए ध्यान में, अपने पिता के पिता बाबा के साथ में मुनि बन करके ध्यान में खड़े हो गए। 1 महीना 2 महीना हुआ था कि ये लोग सब भूख प्यास से आकुल व्याकुल हुए और सब जो है छोड़ करके मुद्रा भगवान के चरणों के पास पहुंचे। भगवान चलो 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 भोजन करने चलो, हमको भूख लगी। भगवान तो 6 महीने का ध्यान लेकर ध्यान में खड़े थे। ऐसे निरकर ध्यान में लीन थे। तब ये घबरा करके भूख प्यास से आकुल व्याकुल हुए, वन में ही विचरण करते हुए वन के फल फूल खाने लग गए, फल खाने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए, तालाब का पानी पीने लग गए। और उसी नग्न मुद्रा में तो एकदम वन देवता प्रकट होती है। और वन देवता ने प्रकट होकर के, ये प्रयाग की घटना है, वन देवता प्रकट होकर कहती है, अरे साधुओं, इस नग्न मुद्रा में, इस दिगंबर मुद्रा में ऐसा अनर्गल करना, अनर्गल चर्या करना उचित नहीं है। तुम इस मुद्रा को कलंकित मत करो। अपने आप फल खा करके भोजन पानी करना आदि के वर्जित है इस मुद्रा में। बस देव का इतना कहना, वो तो अंतर्धान हो गए। अब ये सब घबरा गए, अब क्या करें क्या करें। तो सबने दिगंबर मुद्रा को छोड़ छाड़ करके अनेक प्रकार के वेश धारण किए। लंगोटी धारण की, किसी ने वस्त्र धारण किए, वल्कल धारण किए, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के वेश बनाए। और उसमें मरीचि कुमार अग्रणी बन गए, सबके नेता बन गए, सबके आगे हो गए। जब भगवान ऋषभदेव को 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान होता है तो समूह शरण में सबके सब पहुंच गए। और सभी ने, किन्हीं ने जैनेश्वरी दीक्षा ली अपने अपने, भगवान के समूह शरण में पहुंचकर सम्यक दर्शन धारण करके कोई महामुनि बने, कोई श्रावक बने। एक अकेले मरीचि कुमार नहीं गए समूह शरण में। बोले ठीक है, जैसा हमारे बाबा ऋषभदेव का चमत्कार देव फैला रहे थे, हमारा ही फैलाएंगे। और वो जो है उन्होंने 363 प्रकार से मत मतांतर की रचना कर दी। खूब मत मतांतर, 363 प्रकार के मत चला दिए और उसमें अग्रणी बन गए, पारिव्राजक बन गए। आगे आपको संक्षेप में सुनाएंगे सार रूप में। तो बात यह है कि विचित्रम जैनी दीक्षा ही स्वैराचार विरोधी। जैनेश्वरी दीक्षा इतनी कठिन है, इसमें स्वैराचार प्रवृत्ति नहीं चल सकती है। जो आगम के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं वही साधु पूज्य और मान्य होते हैं। आज भी आगम से विरुद्ध चर्या करने वालों को तत्काल समाज जो है सावधान होकर के उन्हें सावधान करती है अथवा उन्हें कपड़े पहना देती है। आज भी जो है दिगंबर मुद्रा में अनर्गल चर्या नहीं चल पाती है। तो बात यही है, हम संक्षेप में आपको इसको भी ले चलेंगे। अब आप यहीं पर मेरा कहना है, कल भगवान सुमित्रनाथ का जन्म दिवस भी है। आगे सूचना आप सुनेंगे। आप सबके लिए
इस मंगल वेला में बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और भगवान सबदेव का, भगवान महावीर का शासन, अहिंसा परमो धर्म हमारी और आपकी रक्षा करे। इसी भावना के साथ भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अब आत्माओं, आपको अब जान लेना है कि महावीर जयंती निकट आ रही है। 3 अप्रैल को है। 3 और 4 अप्रैल को महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर के अंदर जो नालंदा बिहार में स्थित है, वहाँ बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग से कुंडलपुर महोत्सव भगवान महावीर के जन्मोत्सव पर आयोजित किया जाता है। बहुत ही सुंदर महोत्सव होता है और आप सब जो लोग जाएंगे तो वो साक्षात देख सकेंगे। कल है चैत्र शुक्ला एकादशी, 11 की तिथि। कल भगवान सुमतिनाथ का जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक है। भगवान सुमतिनाथ ने अयोध्या में ही जन्म लिया और उनके जन्म स्थल टोंक पर बहुत सुंदर जिन मंदिर बना हुआ है। तो कल आपको ध्यान देना है कि सवेरे सवेरे पारस चैनल के माध्यम से आप सब घंटानाद की ध्वनि सुनेंगे। आप भी अपने अपने घरों में भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने के लिए घंटी, घंटा, ढोल, धमाका और नहीं तो कुछ थाली चम्मच ये रख करके और खूब बजाइएगा। जूम चैनल के माध्यम से हम आपकी भक्ति को पारस चैनल पर दिखाएंगे। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का कहना रहता है कि इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान जन्म नहीं लेते तो कम से कम हम उनके जन्म कल्याणक पर जन्म कल्याणक के उत्सव का एक अंश भी मना लें, बाजे बजा लें, तो समझो कि अपने को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कल बाजे बजाना, बाजे सुनना अयोध्या की धरती से और निर्वाण कल्याणक का लड्डू भी चढ़ाना। कल 3 कल्याणक है सुमतिनाथ भगवान के, जन्म कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो इन तीनों कल्याणकों को मनाना है। सवेरे पहले बाजे बजेंगे, भगवान का 108 कलश से अभिषेक होगा और लाडू चढ़ाया जाएगा। उसके बाद अयोध्या तीर्थ पर पालकी यात्रा के साथ सब लोग सुमतिनाथ भगवान की टोंक पर जाएंगे। सौभाग्य से इस टोंक पर कटरा मंदिर के पास में जो टोंक बनी हुई है उस पर जिन मंदिर बनाने का सौभाग्य श्री अतुल कुमार जी जैन टिकैत नगर ज्ञानमती माता की जन्मभूमि के हैं, इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ सन 2019 में। और उस पंच कल्याणक में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का भी पावन सानिध्य मिला था। वो अपने तमाम परिवारी जनों को और इष्ट मित्रों को लेकर के आज शाम तक और कल सुबह तक अयोध्या नगरी में आकर के और विशेष आयोजन यानी रायगंज मंदिर परिसर से पालकी यात्रा निकल करके सुमतिनाथ भगवान के मंदिर तक जाएगी। पुनः वहाँ अभिषेक होगा बड़ा और विधान पूजन आदि भी होगा और उसके बाद में बड़ी मूर्ति के परिसर में आकर के और भगवान सुमतिनाथ का जन्म कल्याणक उत्सव पालना आदि झिला करके पूरा दिन मनाया जाएगा। आप सब लोग भी मनाना। भगवान महावीर के बारे में आपको पूज्य माता जी ने खूब अच्छा उत्तर पुराण ग्रंथ के अनुसार बता दिया कि किस तरह से भील बना महावीर एक दिन। एक भील भी यदि गुरु के उपदेश को श्रवण करता है तो एक दिन जाकर महावीर बन जाता है, लेकिन उसके बीच में अहंकार के कारण जो उसने तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को और उनके पास जाना स्वीकार नहीं किया, उस मध्य में 34 भाव महावीर के निकल जाते हैं, पूर्व भाव, और कभी नरक में, कभी देवता में, कभी मनुष्य बनता, तो दूसरी तरह के मिथ्या तपों को करके और फिर से पशु और नरक की गति में जाकर दुख भोगता रहता। एक दिन महावीर से 10 भाव पूर्व वह एक शेर की पर्याय में आता है। वहां से आप छोटा सा कथानक सुनिए। वीर महावीर बोल जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। शेर था एक जंगल का राजा,
उसको डर न किसी का भी था। एक हिरण को मार गिराया, अपना भोजन उसे बनाया। वह क्या जाने पर की पीर, वह क्या जाने पर की पीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। जंगल का राजा शेर हिंसा किया करता था, जीवों को मारता रहता था। ये कब का कथानक है? महावीर बनने से 10वें भाव पूर्व का। यानी जब बोध आ जाए तो एक हिंसक शेर भी महान पद को प्राप्त कर लेता है, तीर्थंकर जैसे पद को, और बोध नहीं आए तो राजपुत्र होकर के भी और नरक निगोद का भागी बन जाता है। तो शेर के साथ क्या घटना घटती है कि उसने एक हिरण को मार गिराया और उसका मांस खाने लगा। उसी समय क्या होता है? उसी समय आकाश मार्ग से दो मुनि आ गए दया भाव से, जोर से उसे उपदेश सुनाया। हे मृगराज बहुत दुख पाया, अब तू तज दे हिंसा वीर, अब तू तज दे हिंसा वीर। बोलो जय महावीर, बोलो जय जय महावीर। आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनि आ जाते हैं और उसे देखते हैं, अवधिक ज्ञान से जान लेते हैं, अरे ये सिंह तो एक दिन अहिंसा का अवतार होने वाला है, आज हिंसा कर रहा है, इसे संबोधन देना है। और उन्हें संबोधन दिया। शेर ने गुरु संबोधन पाया, जाति स्मरण उसे हो आया। पिछले भावों का स्मरण जो आया, आंखों से झर झर आंसू बहाया, आंखों से झर झर आंसू बहाया। मन में भरा सम्यक कनीर, मन में भरा सम्यक कनीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। ये कथा आपको आगे भी सुनते रहना, छोटी सी कथा है और महापुरुषों की कथा सुनने से पुण्य का बंध होता है। यानी शेर ने गुरु का संबोधन जब सुना तो उसे पूर्व होकर जाति स्मरण हो गया कि मैंने इसी तरह न जाने कितने बार कभी हिंसा की, कभी पंचाग्नि तप किया और नरक और निगोद के त्रियंचों के दुखों को भोगता रहा। और वह बोल नहीं सकता था, लेकिन मुनिराज के समान बार बार अपना मस्तक झुकाकर आंखों से झरझर आंसू बहाता है। कभी आपने भी देखा होगा बैलों के आंखों से आंसू गिरते हुए, कुत्ते की आंख से आंसू गिरते हुए। कभी वेदना में आंसू बहाते हैं, लोग समझ नहीं पाते उस वेदना को। और उस शेर ने सम्यक्त का नीर मन के अंदर भर के और उससे आंसुओं के बहाने से अपने पाप को बहाने का प्रयत्न किया। मुनिराज के श्री चरणों में सम्यक्त ग्रहण कर लेता है। आगे का कथानक बड़ा रोमांचक है कि वह शेर कैसे महावीर की ओर जाता है। और आज महावीर भगवान की जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं, तो उस अवसर पर भगवान महावीर के कथानक को जानकर आप सब अपने अपने नगरों में भी इसका मंचन कीजिए। महावीर भगवान के सच्चे कथानक को सुनाइए, दिखाइए नाटक मंचन के द्वारा और उससे पुण्य का अर्जन कीजिए। कुंडलपुर में भगवान महावीर की जन्म जयंती के लिए प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी वहाँ सरकार के साथ सारा कोऑर्डिनेशन करके और महोत्सव को मनाने के लिए लगे हुए हैं। आप सब महानुभाव उस स्थान पर